हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपने कक्षा 10 की बुक से अध्याय नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। इसमें हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी सीएटी, रिट, एलडीसी, पटवारी, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे पहले दुर्ग के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से शुरुआत करते हैं। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। तो सबसे प्राचीन किला कौन सा है? अपना चित्तौड़गढ़ का किला सबसे प्राचीन माना जाता है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष स्मारक महत्व था। तो ये किला है वो दिल्ली से मालवा और गुजरात से जो मार्ग निकलता है उस पर यह स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष है वो महत्व रहा है। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। तो इस चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास है उनके अनुसार इस किले का निर्माण है मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया था। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी के ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिरजाबाद रखा था। तो जो मेवाड़ के जो शासक थे बप्पा रावल, गोहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल। इन्होंने अंतिम मौर्य शासक कौन था? मान मौर्य, उसको पराजित कर 8वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर इन्होंने अधिकार कर लिया और इस किले पर इन्होंने भी अधिकार कर लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम क्या रखा था? खिरजाबाद रखा था। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। तो ये कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर यह किला स्थित है। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़ के लिए ये उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध शाखे हुए। पहला शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। और दूसरा शाखा हुआ था 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक जो बहादुर शाह थे उनके समय हुआ था। और तीसरा 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। तो रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता है। तो पहला जो शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी। तो उस टाइम में चित्तौड़गढ़ के में कौन शासक था? राहुल रतन सिंह था और इनकी रानी थी पद्मिनी। इन्होंने उस टाइम में जोहर किया था। चित्तौड़गढ़ का ये पहला जोहर माना जाता है। तो उसी टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा था? चित्तौड़ के किले का खिरजाबाद रखा था। दृढ़, सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जे, 7 अवैध प्रवेश द्वार। इसमें कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है। किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा बेढ़ा सर्पिला मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़ को एक विकट दुर्ग के रूप में दे दिया। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुमश्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। तो ये यहाँ पे उल्लेखनीय है वो स्तंभ है यहाँ पे। तो अगला अपना दुर्ग है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद। महाराणा कुंभा द्वारा स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। ये कौन सी दुर्ग है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादरी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ की राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। तो ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है वो सादरी गांव में के समीप ये कुंभलगढ़ का किला है वो स्थित है। और ये संकट काल में मेवाड़ के जो राज परिवार के जो राजा महाराजा हुए थे उनका ये आश्रय स्थल भी रहा है। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे प्रकोटे से घिरा हुआ है। कितने लंबे किलोमीटर प्रकोटे से घिरा हुआ है? 36 किलोमीटर प्रकोटे से ये घिरा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टोन ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों
से एट्रुस्कन वस्तु से की है, किससे की है, एट्रस्कन वस्तु से इसकी तुलना की है। दुर्ग के भीतर जाली बाव, बावड़ी, कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का मालिया, मामादेव का तालाब, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। तो इस दुर्ग में कौन कौन से स्मारक बने हुए हैं, एक तो जाली बाव बावड़ी बनी हुई है, एक कुंभ स्वामी विष्णु का मंदिर बना हुआ है, जाली रानी का मालिया बना हुआ है, मामा देव का तालाब बना हुआ है, उड़ना राजकुमार कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़ थे, इनकी ये छतरी यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ यही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था एवं राणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो राज्य उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो उदय सिंह का राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, और महाराणा प्रताप का इस दुर्ग में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसी कारण ये दुर्ग प्रसिद्ध है। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास, जिसे कटारगढ़ कहते हैं, इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो अबुल फजल ने इस किले के बारे में क्या कहा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो सिर पर पगड़ी बांधते हैं वो देखने पर वो पगड़ी भी गिर जाती है। ऐसा अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। अगला किला है अपना रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अजमेर के जो चौहान शासक थे उनके द्वारा ये 8वीं शताब्दी में इनका निर्माण है वो करवाया गया था। किसका, रणथंभौर दुर्ग का, जो कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा मीरदेव चौहान के साथ मुख गवाह है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, राणा मीरदेव चौहान के लिए ये प्रसिद्ध है। ये दुर्ग सवाई माधोपुर में ये दुर्ग रणथंभौर का दुर्ग है, जो वो मीरदेव चौहान के साहस के लिए जाना जाता है। सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ था। इस दुर्ग स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषता विद्यमान है। तो इस दुर्ग में गिरि दुर्ग की श्रेणी भी में आता है और ये वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। तो राणा मीर देव चौहान के समय 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने यहाँ पे रणथंभौर के दुर्ग पर वो आक्रमण किया था। तो इसी कारण भी ये दुर्ग प्रसिद्ध है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में अमीर महल, रानी महल, अमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन दरगाह, गणेश मंदिर आदि स्मारक यहाँ पे बने हुए हैं। अगला दुर्ग अपना सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ पे है, बाड़मेर में। बाड़मेर 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखलो सिवानो दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशी वीर नारायण ने की थी। तो सिवाना दुर्ग है जो बाड़मेर में है, इसकी स्थापना कब की थी, 954 ईस्वी में परमार वंश के जो वीर नारायण शासक हुए थे उन्होंने सिवाना दुर्ग की है वो स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कन्नड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। तो किसके अधिकार में था, ये शीतल देव के अधिकार में था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया था, जिसमें शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया था। कब, 1310 ईस्वी में। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ यानी जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है। ये राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। तो राव मालदेव थे जो के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे। तो इनका गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था किसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। तो उस टाइम मालदेव ने सिवाना के दुर्ग में ही आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मंगलों के विरुद्ध वो संघर्ष किया था। इसी कारण ये मारवाड़ के जोधपुर के राजाओं की ये शरणस्थली कहा जाता है। अगला किला अपना तारागढ़ का किला बूंदी। तारागढ़ का किला बूंदी गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ किला वर्तमान की चोटी पर स्थित है। किला पर्वत की चोटी पर स्थित है होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में कब हुआ था, 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने, कब, कुछ किसने, राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए करवाया था। तो कब करवाया था, 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका, तारागढ़ किला है वो बूंदी में इसका निर्माण करवाया था। वीर विनोद के अनुसार महाराणा छत्र सिंह 1364 से 1382 बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे।
उनके पुत्र महाराणा लख खा काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी। नकली दुर्ग की रक्षा के लिए कुंभाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कलाकार के अनमोल खजाना विद्वान है। विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर व गर्भ गुंजन तो बूंदी दुर्ग की वैभव को प्रकट करती है। तो 84 खंभों की छतरी वो कहाँ पे है? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। एक यहाँ पे शिकार बुर्ज है, फूल सागर भी है और नवल सागर सरोवर भी है यहाँ पे, और गर्भ गुंजन नामक तो भी बूंदी के दुर्ग में को वैभव को प्रकट करती है। गर्भ गुंजन नामक तो भी बूंदी के दुर्ग में है वो रखी हुई है। अगला किला अपना नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला जयपुर में है। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले के निर्माण स्वाई जय सिंह ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए करवाया था। इसके किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते। इसे नाहरगढ़ नाम नाहर भूमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार सिंह नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विद्वान उपस्थित किया था। तब तांत्रिक रत्नाकार पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान अंबागढ़ के निकट एक चौपुर्जी गड्डी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए जैसे 9 महलों का निर्माण भी करवाया था। अगला किला है अपना तारागढ़ किला अजमेर। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ अब खंडित दशा में है। इसे गढ़विटली इसे क्या कहा जाता है? गढ़विटली तथा अजय मेरू कहते हैं। सांझा के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। तो सांझा के शासनकाल के समय यहाँ का दुर्गाध्यक्ष कौन था? विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़विटली पड़ा। कर्नल टोंड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया था। तारागढ़ की प्राचीर पर 14 विशाल बुर्जें हैं, जिनमें कौन कौन सी है? ध्यान देखने योग्य बात है कि कौन कौन सी बुर्जें हैं। घूंघट, गुगड़ी तथा फुट्टी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज ये प्रमुख तारागढ़ दुर्ग अजमेर की है वो प्रमुख बुर्जें हैं। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने किसके बारे में कहा था? तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। अगला दुर्ग है अपना मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर में। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई थी। तो 1459 ईस्वी में है वो राव जोधा द्वारा है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की है वो स्थापना की गई थी। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी पर चिड़िया टूप पर बना हुआ ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बालुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बण्यो मेहरान, गढ़ बण्यो मेहरान ये उक्ति इसके लिए प्रसिद्ध है। दुर्ग के भीतर मोती महल है, फतेह महल है, फूल महल है, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाशन नामक पुस्तकालय वर्तमान में कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली प्राचीन तोपें जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुबार, दूर गणित, बिच्छू, बाण, मीरबख्श, रहस्य कला तथा गजक ये आदि की है दुर्गों की है सॉरी ये तोपों की है वो प्रकार है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता का मंदिर है। मुरली मनोहर व आनंद घन की प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चोखेलाव महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी है वो जैसी शानदार इमारतें भी दुर्ग को शोभा बढ़ाती है। अगला दुर्ग है अपना चूरू का किला। चूरू का किला दुर्ग का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था और 1814 में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया, तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग में भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ, साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले
शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग को घेरा उठा लिया। अगला दुर्ग है अपना अकबर का दुर्ग। कहाँ पे है? अजमेर जिले में। कहाँ पे? अजमेर में है। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य 1571-72 ईस्वी के दौरान ये दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर का मैगजीन भी कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। तो एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है कौन सा? अकबर का दुर्ग है जो अजमेर में। इसे किस नाम से जाना जाता है? अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना का अंतिम इसी दुर्ग में दिया था। तो 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के विरुद्ध। तो इसका अंतिम रूप है वो यहीं से दिया गया था। इनका सेनापति कौन था? अकबर का मान सिंह था। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया था। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार से अपना शस्त्रागार मैगनीज बना लिया था। अगला दुर्ग अपना जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। दुर्ग की प्राचीर अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर दुर्ग में के स्थापत्य राजा राय सिंह की प्रस्तुति भी उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साक्ष्य में वीरगति वाले इतिहास प्रसिद्ध जयमल और जयमल मेड़ती और पत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां भी स्थापित है। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुरुज, सुनहरी बुरुज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में प्रमुख निर्माण है। अगला किला अपना भैंसरोड का गढ़ का किला चित्तौड़गढ़। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर यह स्थित है। तीन ओर से पानी से घिरा हुआ ये दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोंड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसासा नामक एक व्यापारी ने करवाया था और रोड़ा चढ़ ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। टोडा शाखा के परमारों ने राठौड़ सकावतों और चुड़ावतों के अधिकार में रहते हुए भैंसरोडगढ़ हड़ाओं को मिला पर अधिकांश ये मेवाड़ के अधिकार में रहा। इसे राजस्थान का वेदौर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का वेदौर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ का किला है वो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेलोर है वो कहा जाता है। अगला किला है गागरोन का किला। गागरोन का किला कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। ये काली सिंधु और आहू नदियों के संगम स्थल पर यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में टोड परमार द्वारा करवाया गया। उनके नाम पर यह टोडगढ़ या धूलगढ़ कहलाया। तत्पश्चात ये दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। ये किला हंसलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है जो 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। संत पीपा की छतरी, सूफी सत मिठे साहब यानी सत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। अगला दुर्ग अपना जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग आमेर में। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना था जो शायद ही अन्य किसी भारतीय दुर्ग में रहा है। इस किले में रखी जय बाण, कौन सी तोप है? जय बाण तोप है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण में विस्तार में विभिन्न कछुआ शासकों का योगदान रहा परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। जयगढ़ है वो अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है और इसमें कौन सी तोप रखी हुई है? एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाड़ तोप भी रखी हुई है। अगला दुर्ग है जालोर का किला। जालोर का किला सोनगढ़ी पहाड़ी पर स्थित यह किला सुकड़ी नदी, कौन सी नदी? सुकड़ी नदी किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम क्या मिलता है? जबालीपुर और किले का नाम क्या मिलता है? सुवर्णगिरी। कौन सा? सुवर्णगिरी किला। किसको कहा जाता है? जालोर के किले को सुवर्णगिरी किला कहा जाता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। किले के भीतर बनी तोप मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कन्नड़ देव चौहान जो 1305 से 13 ईस्वी था जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। अगला किला है अपना जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला कहाँ पे है? जैसलमेर का किला जैसलमेर में ही स्थित है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित किले सोनार का किला, सोनार का किला कहा जाता है इसे। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। किसने करवाया था? भाटी शासक जो राव जैसल हुए थे उन्होंने 1155 ईस्वी में करवाया था और इस किले का नाम क्या है? सोनार का किला नाम है इसका। इस दुर्ग के चारों विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है कि पत्थर के पैर, क्या? पत्थर के पैर लोहे के शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जाता है।
दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले के कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया था। किले के अंदर प्राचीन भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर भी स्थित है। अपने शिल्प पे सौंदर्य के कारण अब्बू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। तो अब्बू के जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है उनके बराबर के मंदिर कहाँ पे है? जैसलमेर में है। जो पार्श्वनाथ और ऋषभदेव के मंदिर है यहाँ पे विद्वान है। किलों के महलों में रंग महल, मोती महल, गजविलास, जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्ध इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपि के संग्रहालयों के कारण ये प्रसिद्ध है। अगला किला है अपना लोहागढ़। लोहागढ़ का लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पे है? भरतपुर में है। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता का शौर्य गाथाओं को अपने सपेटे लोहागढ़ का किला अजय की सुंदरता के लिए विख्यात है। ये किला अजय दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में युवराज काल में करवाया था। लोहागढ़ को पूर्व स्थिति में कच्ची गड्डी की विकसित कर वर्तमान स्वरूप दिया था। किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय करके लाए थे। इस किले की भव्यता का कारण इस चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारों मिट्टी की बनी हुई है तथा चारों ओर गहरी खाई है। इस खाई मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोप खाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह क्या रहा? असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख है। उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला, पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालक काकोड़ और खंडार के किले, हड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग तथा सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मंदिर शिल्प के बारे में। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग अपने कंप्लीट हो गए हैं, तो अगले वीडियो में मंदिर शिल्प, मंदिरों के बारे में, राजस्थान के मंदिरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।